इस वीडियो में हम नेविगेटर पैनल डिस्कस करते हैं। तो हम विंडो मेन्यू में जाकर नेविगेटर पैनल सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास नेविगेटर पैनल आ गया। अब हम इन पहाड़ टाइप आइकन की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट उस लेवल तक जूम कर सकते हैं। 100% पर जूम करते हैं। इस इनपुट बॉक्स में क्लिक करके कीबोर्ड से अप और डाउन एरो की इस्तेमाल करने से हम एक एक के इंक्रीमेंट के साथ जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्ट की प्रेस करके अप और डाउन एरो कीज इस्तेमाल करने से हम 10 के इंक्रीमेंट में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और इसी तरह कंट्रोल की प्रेस करके अप एंड डाउन एरो इस्तेमाल करने से हम 0.1 के इंक्रीमेंट में बहुत बारीकी से अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि यही वाला बॉक्स जो है कॉर्नर पर भी मौजूद है। अब हम नेविगेटर पैनल का मेन मकसद देखते हैं। तो देखें कि यहाँ पर एक हमें रेड कलर की रेक्टेंगल नज़र आ रही है। जितने एरिया में ये रेक्टेंगल है वही एरिया हमें अपनी विंडो में नज़र आ रहा है। और हम इस रेड रेक्टेंगल को यहाँ पे नेविगेटर पैनल में कहीं भी मूव करने से वो आर्ट वर्क जो है वो अपनी विंडो पर देख सकते हैं। ये देखें फिश पर किया तो हमें अपनी मेन विंडो में फिश नज़र आ रही है। और नेविगेटर पैनल में अगर हम अपनी रेड रेक्टेंगल को ट्रीज़ के पास ले जाते हैं तो हमें मेन विंडो में ट्रीज़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ से जूम लेवल अप डाउन करने से हमारी रेक्टेंगल जो है वो छोटी हो गई है। मतलब कि अब अगर हम इस रेक्टेंगल को इस लीफ के ऊपर ले जाते हैं तो इस रेक्टेंगल के अंदर जितना पोर्शन उस लीफ आएगा वही पोर्शन हमें अपनी मेन विंडो में नज़र आएगा। तो ये था अडोबी इलस्ट्रेटर में नेविगेटर पैनल का इस्तेमाल। थैंक यू।